प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में 40 दिनों से फंसे हैं। इनका आरोप है कि उन्होंने अपनी कोरोना जांच से लेकर रजिस्ट्रेशन तक सब करवाया है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। इन सभी ने वीडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई। लॉकडाउन के दौरान एक तरफ जहां देश के अलग अलग शहरों में काम कर रहे मजदूरों को उनके घर भेजने को लेकर राजनीति तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मजदूर देश में कोरोना के नए कैरियर बनते जा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कैसे ये मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही इनमें से कई कोरोना पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें तो उत्तर प्रदेश की ही हैं, चित्रकूट और गाजीपुर की। उसके बाद आप तस्वीर उत्तराखंड की देख रहे हैं। नीचे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हमीरपुर और कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां की तस्वीर आप देखिए, और साथ ही साथ ओडिशा की तस्वीरें। ये दूसरे राज्यों की ये तस्वीरें जहां पर जो मजदूर हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन चिंता ये कि बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का खतरा भी अब बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस ने कोरोना से जंग के बीच केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने दावा किया कि मोदी सरकार को पता नहीं है कि इस महामारी से कैसे लड़ना है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में केंद्र सरकार के अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के एक बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना को हराने के लिए 21 दिन चाहिए। यही नहीं, माकन ने स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के भी बयान अलग अलग बताए। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कोरोना जैसी महामारी पर भी राजनीति कर रही है। चाहते हैं कि हम भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल साहब की बात माने जो कहते हैं पीक होगा ही नहीं, डॉक्टर गुलेरिया की बात माने जो कहते हैं कि पीक जून जुलाई में जाकर के होगा, या डॉक्टर वीके पॉल की बात माने जो कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि 16 मई को पीक होगा, या मोदी जी आपके ऊपर हम भरोसा करें जो आपने कहा था 24 मार्च को कि 21 दिन के बाद में हम कोरोना को हम हरा देंगे। महाभारत का युद्ध तो हम लोगों ने 18 दिन में जीत लिया था। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इस असमंजस की स्थिति में जहां भारत सरकार को ही में ही कंफ्यूजन है। राहुल गांधी अजय माकन के जरिए क्या बयान दिलवा रहे हैं? प्रधानमंत्री का बयान दिखाकर, लव अग्रवाल और कई डॉक्टर का बयान दिखाकर ये कह रहे हैं कि कोरोना से भारत नहीं लड़ रहा है, पूरा भारत इकट्ठा है कोरोना के खिलाफ। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं किया होता टाइम पे और इतनी सख्ती नहीं की होती तो आज कोरोना के मरीज इतनी बड़ी तादाद में होते कि उसको सोचकर डर लगता है। तो राहुल जी को बयानबाजी के अलावा और कोई काम है कि नहीं? उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करानी चाहिए। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से लौटे 2 भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों लोग 7 मई को संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौटे थे। 7 मई को ही मिशन वंदे भारत की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत एयर इंडिया के 2 विमानों से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया था। विदेशों से भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। आज विशेष विमान शारजाह से लोगों को लेकर लखनऊ पहुंचा। सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत का ऐलान किया। इसी मिशन के तहत एयर इंडिया का ये विमान सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पहुंचा। शारजाह से लखनऊ आए इस विमान में 182 यात्री थे, इनमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद ही इन्हें घर भेजा जाएगा।